वो जो पिंजरे में बंद व्यापारी था, वो पिंजरा जब सड़ गया, गल गया, वो पंछी आजाद होने की तरफ जब जा रहा है, तो आज वो मठाधीश थोड़े परेशान हैं। मठाधीश जो बने बैठे हैं और लगातार व्यापारियों को, अधिकारी और नेताओं के यहाँ गिरवी जो रखते हैं, उनकी सत्ता सिंहासन डोल गया है। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी जो विषय चल रहा है बेसिकली चुनाव को लेकर के चल रहा है। अभी चुनाव जिला पंचायत के बीते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, तो आप अचानक चुनाव कराने की बात कर क्यों रहे हैं? 30-35 सालों से जो जमे हुए मठाधीश हैं। मठाधीश का मतलब किसको कह रहे हैं हम? कौन सा मतलब मठाधीश? मठ के? नहीं, मैं व्यापार मंडल के मठाधीशों को कह रहा हूँ। मैं चुनाव को लेकर इतना आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जमाने से लेकर और आज तक व्यापार मंडल में कभी भी ओपन इलेक्शन नहीं हुआ। केवल इकाइयों के 3 पदाधिकारियों को लेकर बंद कमरे में अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनने का काम किया जाता था। आज पहली बार व्यापार मंडल के इतिहास में हरिद्वार में हमने ओपन चुनाव की घोषणा की। भाजपा के किसी भी सदस्य से अगर आप बात करें और उनसे पूछें कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, या अगला आने वाला जो चुनाव है उसकी तैयारी कैसी चल रही है, तो साफ स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि हम भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव लड़ती है, फिर दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं आज जो चुनाव के परिदृश्य में जो हमारी बात होगी, वो बात होगी व्यापार मंडल को लेकर के। व्यापार मंडल को लेकर के कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर आपने सुना होगा कि यहाँ पर व्यापार मंडल ये कर रहा है, यहाँ पर व्यापार मंडल ये कर रहा है, पर व्यापार मंडल करता क्या है ये भी समझने की आवश्यकता है, और व्यापार मंडल का चुनाव कैसे होता है ये भी समझने की आवश्यकता है। आज हम हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार में हमारे साथ बैठे हैं प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी जी। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी जो विषय चल रहा है बेसिकली चुनाव को लेकर के चल रहा है। अभी चुनाव जिला पंचायत के बीते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, तो आप अचानक चुनाव कराने की बात कर क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई, धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूं। न्यूज़ वाला नेटवर्क आपका बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। मैं चुनाव को लेकर इतना आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के ज़माने से लेकर और आज तक व्यापार मंडल में कभी भी ओपन इलेक्शन नहीं हुआ। केवल इकाइयों के 3 पदाधिकारियों को लेकर बंद कमरे में अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनने का काम किया जाता था। आज पहली बार व्यापार मंडल के इतिहास में हरिद्वार में हमने ओपन चुनाव की घोषणा की, और हमने विधिवत उसकी एक प्रक्रिया की है, और वो कल चुनाव हमारा संपन्न होने जा रहा है। आप ओपन चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन और भी जो व्यापार मंडल हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में क्या है कि जो पुराने 30-35 सालों से जो जमे हुए मठाधीश हैं। मठाधीश का मतलब किसको कह रहे हैं हम? कौन सा मतलब मठाधीश? मठ के? नहीं, मैं व्यापार मंडल के मठाधीशों को कह रहा हूँ। अच्छा, व्यापार मंडल में भी मठाधीश होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मठाधीश जो बने बैठे हैं और लगातार व्यापारियों को, अधिकारी और नेताओं के यहाँ गिरवी जो रखते हैं, उनकी सत्ता सिंहासन डोल गया है। राजशाही जिन्होंने की हुई थी, वो लोकतंत्र को अपनाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन मठाधीशों की कुर्सी कल हिलने वाली है। आम व्यापारी मतदान करके अपना नेता चुनने वाला है, अपना नेता बनाने वाले हैं। वो व्यापारी जो पिछले 25, 30, 35 साल से कुछ ही चेहरों को लगातार व्यापार मंडल के नेताओं के रूप में देख रहे थे, उन्होंने वो जो पिंजरे में बंद व्यापारी था, वो पिंजरा जब सड़ गया, गल गया, वो पंछी आजाद होने की तरफ जब जा रहा है, तो आज वो मठाधीश थोड़े परेशान हैं, वो थोड़े विचलित हैं। और वो लोकतंत्र की प्रक्रिया को, जिस देश में प्रधान से लेके सांसद तक लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, मतदान से चुना जाता है, उस प्रक्रिया को चैलेंज करना चाहते हैं। आज वो हमें चैलेंज करते तो अच्छा लगता, लेकिन प्रक्रिया को चैलेंज, आम व्यापारी को चैलेंज कर रहे हैं। ये आप बोले मठाधीश परेशान हो गए हैं, या मठाधीश की जमीनें हिल रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो मठाधीश हैं कौन? क्या वो मठाधीश राजनीतिक पार्टी के किसी कोई व्यक्ति हैं, या राजनीतिक पार्टी का कोई बड़ा सर्वा कोई व्यक्ति है कौन? वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो है कौन। वो कुछ राजनीतिक आकाओं के यहाँ से चलने वाले लोग हैं। उनकी बाजारों में दुकान है, और राजनीतिक आकाओं ने अपनी बात को, या सरकारों ने अपनी बात को मनवाने के लिए, या नेताओं ने अपनी बात को मनवाने के लिए वहां पर अपनी गोटियां सेट कर दी।
ये अध्यक्ष बन गया जिले का बंद कमरे में, ये महामंत्री बन गया, ये शहर का बन गया, ये प्रदेश का बन गया। जब सरकार विरोध में कुछ चीज व्यापारी के लाती है तो उसका भी वो समर्थन जब कराना चाहते हैं तो उन लोगों से करा देते हैं। और जो आम व्यापारी है जब वो आवाज उठाना चाहता है तो चूंकि वो मठाधीशों पे संरक्षण है सरकारों का या नेताओं का, तो उस आम व्यापारी की आवाज वो वहां तक नहीं पहुंचती। अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, आम व्यापारी की आवाज, आम व्यापारी, मतलब आप अपने आप को आम व्यापारी मान रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं, है ना, उनको आप आम नहीं मान रहे हैं, उनको आप खास मान रहे वो हैं। खास हो गए हैं, हम तो आम व्यापारी हैं। जब एक व्यापार मंडल पर किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है तो आपका जो व्यापार मंडल है इस पर भी तो किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ हो सकता है। यही आप भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। यही बहुत अच्छी बात कही, यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरे ऊपर या मेरे व्यापार मंडल के ऊपर या हमारे प्रदेश व्यापार मंडल पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण ये है कि हमारी इकाइयों में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा तमाम विचारधाराओं के लोग पदाधिकारी हैं। और अगर हम पे हाथ होता तो हम ओपन चुनाव करके लोगों को आमंत्रित ना करते कि कोई भी पर्चा भरे। अब जो पर्चा भरा है और जो जीतेगा वो किस विचारधारा का होगा, किसी नेता की सुनेगा नहीं सुनेगा। हमने तो इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया, कल वो हमारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, हम पर भी सवाल उठा सकता है यदि हम सही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको आम व्यापारी ने चुना है, उसको हमने बंद कमरे में बैठकर नहीं बनाया। तो जब हम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं, जब हम एक व्यापार मंडल के मठाधीशों से व्यापार मंडल को आजाद कराने का आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की बेचैनी धड़कनें बढ़ी हुई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना व्यापार मंडल चला रहे हैं, आप अपना व्यापार मंडल चलाएंगे जी। तो दोनों मैं कह रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ बैठ करके इस बात पे डिस्कशन कर लें, चर्चा कर लें और एक व्यापार मंडल बना लें, जिससे कि सभी व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको अगर कोई समस्या कुछ कहनी हो तो एक व्यक्ति के पास जाए, एक सिस्टम के पास जाए, ताकि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। आप कह रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो किसी और से प्रभावित हो सकते हैं, आप किसी और से प्रभावित हो सकते हैं, आपको कुछ बुरा लग सकता है, उनको कुछ और बुरा लग सकता है। तो एक विषय पर तो कभी भी व्यापार मंडल के साथ साथ व्यापारी भी एकत्रित नहीं हो पाएंगे, फिर समस्या एज इट इज बनी रहेगी। बिल्कुल सही है। और इसके लिए हमने 2021 महाकुंभ जब हुआ और सरकार ने रैलियां खोल के रखी हरिद्वार में, सरकार ने उत्तराखंड राज्य में जनसभाएं खोल के रखी, लेकिन तीर्थ यात्री के आने पर पाबंदी लगा दी। और अनेक ऐसे विषय आए कि जब व्यापारी उससे सीधे प्रभावित हुआ, तब हमने महापंचायत बुलाई व्यापारियों की और हमने कहा कि अब समय आ गया है कि अपने पदों पर मीडिया में हमने प्रेस वार्ता करके हमने कहा कि सबसे पहले इस्तीफे हम देंगे, आओ और मिलकर के अब एक होकर के और चैलेंज करते हैं इस व्यवस्था को जो व्यापारियों के खिलाफ खड़ी है। हमने व्यापार मंडल के सभी गुटों को बुलाया, आंदोलन की बात की और मुझे बड़ा खेद इस बात का रहा कि सबसे पहले जब हम इस्तीफा देने के लिए तैयार थे तो उन लोगों ने तब भी एकता में शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हैं। उनको जब तक आका उनके पॉलिटिकल आका नहीं कहेंगे, और पॉलिटिकल आका क्यों कहेंगे? क्योंकि वो तो सीधे पॉलिटिकल आका का नाम लेंगे आप? देखिए, उनके पॉलिटिकल आका को सब जानते हैं, बताएंगे नहीं। वो हमारे शहर के भी हैं, हमारे प्रदेश राजनीति के है ना, समझोगे नहीं आप लोग समझना इस चीज को। पॉलिटिकली कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको शायद स्वतंत्र रूप से कहा नहीं जाता, कहा नहीं जा सकता वाली कंडीशन हो जाती है। खैर उस पर चर्चा भी नहीं करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात आप अपने तक सीमित रखेंगे। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि अगर आप नाम ले लें तो अच्छी बात है, ये कोर ब्रेकिंग हमारे दर्शकों को मिलेगा। लेकिन दूसरा एक सवाल है कि आप अगर बीजेपी के, अगर आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, आपके साथ अन्य भी दलों के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, अन्य दलों के लोग आपके साथ हैं, मैं कह रहा हूं बीजेपी व्यापारियों को अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय, आप बीजेपी के मेंबर इसलिए पूछ रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करता हूं तो सरकार के सामने व्यापारियों के लिए लॉकडाउन समय के एक आर्थिक पैकेज की मांग हमने रखी है। हमने अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं, अभी तक इसलिए उसका नहीं हो पाया कि वो सरकार परिवर्तन होती रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि मामाननीय मुख्यमंत्री ये बीजेपी नेताओं वाला जवाब हो गया। नहीं ये बीजेपी के नेताओं वाला जवाब हो गया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के जो लोग हैं, यानी बीजेपी जो पार्टी है, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सरकार की बात कर रहा हूँ। तीरथ रावत जी रहे हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, अभी धामी जी हैं, कोई भी रहा हो,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले योजना में भी थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ है या नहीं है, बस सीधी सी बात है। मुझे पॉलिटिकल जवाब नहीं चाहिए। आप एज अ व्यापारी, जो आप व्यापार आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके नाते मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारियों के हित में कुछ चीजें की हैं। खराब क्या किया है? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारी के जो, चूंकि जीएसटी एक सरकार लाई, तो जीएसटी में हमें सुविधा मिली कि हमें 10 तरह के अधिकारी परेशान किया करते थे, हम एक जगह बंध गए हैं। तो यानी कि बीजेपी अभी तक तो देखा जाए कि वो बीजेपी व्यापारियों के हित में रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद भी 2021 में बीजेपी की सरकार थी, 2022 में बीजेपी की सरकार थी, हमने पूरे आंदोलन किए सरकार के सामने, जो हम कह सकते थे हमने किए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आखिर आप कह रहे हैं कुछ उतना खराब काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने। बिल्कुल। जब खराब काम किया ही नहीं है, आंदोलन हमें क्यों करने पड़े? क्योंकि सरकार बंधी हुई थी। क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल है, व्यापार प्रतिनिधि मंडल है, वो भी कह रहा है बीजेपी ने ठीक किया है। नहीं, आप भी कह रहे हैं बीजेपी ने ठीक किया है। सरकार की मजबूरी। जब सभी जितने भी व्यापार मंडल सब कह रहे हैं सब ठीक किया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ आती फिर एक है, साथ मिलकर मिल जाओ। वही मैं कह रहा दिक्कत हूं। यहाँ आती है कि सरकार में बैठे हुए लोग कुछ और निर्णय लेते हैं और सरकार के अधिकारी कुछ और निर्णय लेते हैं। सरकार को हमने कहा कि आप पॉलिथीन बैन करते हैं, हम एनजीटी के आदेश का पालन करते हैं। आप फिर पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों से राजस्व क्यों लेते हैं? आप एक तरफ राजस्व लेंगे, एक तरफ चालान करेंगे। इसका आंदोलन हमारा टकराव है सीधे सीधे सरकार से। ऐसे ही जैसे एक तरफ आप दारू बोलेंगे दारू मत पियो, दूसरी तरफ आबकारी विभाग दारू से रेवेन्यू जनरेट करेगा। बिल्कुल। तो ये तो आप व्यापारी का चालान भी करेंगे और जो व्यापारी उसको बनाएगा उससे राजस्व भी लेंगे। ये सीधा टकराव है। ये बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हम इस मुद्दे पर मुखर हैं। दूसरा, सरकार के बैठे हुए अधिकारी सरकार की बात का पालन नहीं करते हैं। सरकार कुछ बोलेगी, वो यहाँ कुछ और बोल। सरकार ने ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए स्पेशल सूचना है कि आपकी बात अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं, व्यापारी परेशान होते हैं। अनेक बार ऐसा होता है। बार बार ऐसा होता बार है। बार ऐसा नहीं होता। फिर बीजेपी लीडर नहीं, वाला जवाब आ गया। मैं इसलिए कुछ चीजें मैं अभी आपको उसका एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकार ने कहा कि आप लॉकडाउन में जिलाधिकारियों को कहा कि आप निर्णय ले लें अपने विवेक अनुसार। तो जिलाधिकारी जी देखते हैं कि यदि देहरादून में बंद हो गया है, लॉकडाउन लग गया, जब क्योंकि वहां केस हैं, लेकिन यहाँ केस नहीं है, फिर भी यहाँ बंद कर दिया जाता है। तो वो अपना उनका विवेक था। जब सरकार ने कह दिया आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, उनका विवेक जो अलाउ किया उन्होंने कर दिया, तो गलत क्या है? मैं मानता हूं उन्होंने कर दिया, लेकिन विवेक के लिए कुछ तथ्य तो होने चाहिए। आपको जब यहाँ कोई बीमारी नहीं फैल रही है तो आपको उस पर जनहित में भी निर्णय लेना चाहिए। कोई निर्णय ऐसा लेते समय थोड़ा देखना चाहिए कि वास्तव में व्यापारी, मैं बताऊं, व्यापारी की स्थिति कोरोना काल में खराब हुई, सरकारों ने नहीं कही। मैं चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उसने नहीं कही, वो वैश्विक बीमारी ने की, लेकिन उसको अधिकारी थोड़ी दया की दृष्टि से देखते और हम लोगों को मजबूर ना आगे चल करके वो कोरोना वाला जो मामला है, इस मामले को लेकर के बहुत से व्यापार मंडल ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, बिजली माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन खैर उस विषय को लेकर के मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। मैं तो अंत में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपका व्यापार मंडल अन्य व्यापार मंडल से, क्योंकि बहुत सारे बनते रहते हैं, हो सकता है इसके बाद 2 और बन जाएं, तो अन्य व्यापार मंडल से अलग क्या है? हमारा व्यापार मंडल लोकतांत्रिक तरीके से पहली अपने बार व्यापार मंडल को पहली बार चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से कराने जा रहा है। इस वजह से बस अलग है, बाकी इसके पहले सब बराबर था नहीं। दूसरा, हमारा व्यापार मंडल किसी नेता की स्टैंप से नहीं चलता है। तो ये आप लोग के लिए ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, किसी नेता के स्टैंप से नहीं चलता। बाकी कितने व्यापार मंडल हैं जो नेताओं के स्टैंप से चलते हैं, और ऐसे कौन कौन से व्यापार मंडल हैं, वो हरिद्वार का हो, रुड़की का हो, ऋषिकेश का हो, देहरादून का, कहीं का भी व्यापार मंडल हो, कौन कौन से व्यापार मंडल हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नेताओं के स्टैंप से चलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तीसरा, हमारा व्यापार मंडल एक राजनीतिक विचारधारा के लोगों का समूह नहीं है। व्यापारी जो दुकान पे बैठा है उसकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होती है। हमारा व्यापार मंडल एक राजनीतिक विचारधारा का नहीं है। अनेक विचारधाराओं के व्यापारी नेता हमारे व्यापार मंडल में आते हैं। चौथा, कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को, पुराने नेताओं को कह रहे हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं और अब कुर्सी छोड़ने का समय आपका आ गया है। 35 साल 40 साल बहुत होते हैं, कुर्सी खाली करो कि व्यापारी नेता युवा आते हैं।
जनता आती है, यहाँ पे व्यापारी आ रहे हैं और व्यापारी कुर्सी व्यापार पद का जो है चेयर वो चाहिए सब लोग को। अंत में अब एक ही चीज़, क्योंकि बहुत सारे विषयों पे चर्चा होती रहेगी, मैं समझता हूँ जो कल का चुनाव है आपका, ये होगा या कैंसिल होगा? क्योंकि विरोध भी है इस चीज़ का, इस वजह से मैं सवाल कर रहा हूँ। ईश्वर की इच्छा ही बदल जाए हम्म, तो विषय अलग है। राजनेता या कोई व्यापारी या कोई माफिया या किसी दबाव में ये चुनाव कल नहीं कैंसिल होगा। कितने लोग वोट देंगे तकरीबन? हजारों लोग इसमें वोट देने आएंगे। अब वो कल पता कितने चलेगा। कैंडिडेट हैं जो खड़े रहेंगे? कैंडिडेट 8 खड़े हैं 3 पदों के लिए। 3 अध्यक्ष के लिए हैं, 2 महामंत्री, 3 कोषाध्यक्ष के लिए। ओपन व्यवस्था की गई थी, ओपन सदस्यता की गई मतदाता के लिए। और कल शाम 4 बजे तक मतदान है। 3:45 बजे भी यदि कोई आया और उसका मतदान लिस्ट में नाम नहीं है, हम उसका तुरंत नाम चढ़ा के उसको अवसर देंगे मतदान करने का, बशर्ते वो व्यापारी हो, बशर्ते वो व्यापारी हो। और हमारी चूंकि 6 तो व्यापारी होने का जो प्रूफ है वो एविडेंस आप किस बेसिस पर लेंगे? ये तो हमारी पूरे जोन को, पूरे शहर को 6 जोनों में हमने मतलब कुछ बांटा उनसे है। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आप डिमांड करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के आओ या कुछ ऐसा? उसका मैं बताता हूँ आपको। हमने पूरे शहर को 6 जोनों में बांटा है। 6 जोन में वहाँ के लोग ही हमारे पदाधिकारी हैं उस सेक्टर के। वो उस सेक्टर से आता है, वहाँ के पदाधिकारी से हम कंफर्म करेंगे भैया इनकी दुकान वहाँ है या नहीं। वो उनके पड़ोस के ही हैं तो उसको सर्टिफाइड कर देंगे, हाँ साहब ये दुकानदार है, उसको हम वोट देने का अधिकार देंगे। चलिए देखते हैं आगे चल करके कि जो ये चुनाव है व्यापार मंडल का, वो होने के बाद कौन जीतता है कौन हारता है। चुनाव है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई नंबर 1 पे रहेगा, कोई नंबर 2 पे रहेगा। इसको लेकर के भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज से आपसे जो बात हुई व्यापार मंडल को लेकर के, मैं समझता हूँ कि व्यापार मंडल की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है उसको लेकर के भी दर्शक कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कुछ आपका। लेकिन जो आपने बात कही कि मिश्रण है आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मिश्रण शायद व्यापारियों के हित में रहेगा हमेशा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।